नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। ब्लूम्सबरी इंडिया ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक है जो अव्यक्ति की आजादी को धार देकर किताबों को छापने का दावा करता है। इसका दफ्तर भारत में 2012 में खुला था और तभी इस प्रकाशक ने यहां काम करना शुरू किया। आप कहेंगे इस कंपनी का जिक्र अब क्यों? तो आपको बता दें कि यह कंपनी अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने दिल्ली दंगों पर एक किताब को छापने के बाद उससे पलट गई है। दिल्ली में फरवरी में जो दंगे हुए थे उससे जुड़ी एक किताब का प्रकाशन ब्लूम्सबरी इंडिया ने किया था। दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी इस किताब का विमोचन शनिवार शाम 4 बजे होना था। इस किताब को लेखिका सोनाली चितलकार, प्रेमा मल्होत्रा और मोनिका अरोड़ा ने लिखा है। सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। इन्हीं घटनाओं के बाद रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित ये किताब है। शनिवार का इस किताब का विमोचन राज्य सभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव के हाथों होना था। इस कार्यक्रम में लेखकों ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कपिल मिश्रा को भी बुलाया था। विवाद यहीं से शुरू हुआ। जब ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो कुछ लोगों ने इस पर छाती कूटनी शुरू कर दी और इस कार्यक्रम के विरोध के साथ ही ब्लूम्सबरी इंडिया की भी आलोचना की। इसके बाद ब्लूम्सबरी इंडिया प्रकाशक के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने पहले तो इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग किया और फिर शाम तक किताब से ही अपने आप को अलग कर लिया। प्रकाशन ने इस किताब को प्रकाशित नहीं करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। उधर ब्लूम्सबरी इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा है कि वे अव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्के हिमायती है, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर भी उतने ही सचेत हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ठेकेदार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ठेकेदार एक किताब से, इस किताब से डर गए, इस किताब से डर के भाग रहे हैं। ये किताब मार्केट में ना आ जाए, ये किताब पब्लिश ना हो जाए, इस किताब को लोग पढ़ ना लें, इस किताब को लोग देख ना लें। इस किताब से डर रहे हैं वो लोग जो कभी इस देश में अभिव्यक्ति के ठेकेदार बन के घूमते थे, जो भारत माँ को गाली देने पे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, जो देवी देवताओं को गाली देने में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, जो अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो बुरहान वानी को अपने घर का बेटा बताते हैं, वो एक किताब से डर गए। मैं ये बधाई देना चाहता हूँ मोनिका अरोड़ा जी को, सोनाली जी को, प्रेरणा जी को कि आपकी किताब की ये ताकत है, ये इस किताब की ताकत है। वो इस किताब से डर रहे हैं और केवल भारत में नहीं डर रहे हैं, उनके न्यूयॉर्क में बैठे और ब्रिटेन में बैठे जो उनके लॉबी चलाने वाले लोग हैं वो भी डर रहे हैं। पहले उन्होंने आम लोगों के ऊपर हमला किया, फिर उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, उसके बाद वो जो जजों के ऊपर हमला करते हैं, जजों के ऊपर आरोप लगाते हैं, वकीलों के ऊपर आरोप लगाते हैं और आज वो रिसर्चर के ऊपर, लेखक के ऊपर, पब्लिशर के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक पब्लिशर के अगेंस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, राइटर के अगेंस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी को जो दंगे हुए थे उस दौरान आरोप लगाए गए थे कि कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद ये दंगे भड़के थे। हालांकि कोर्ट में उनके खिलाफ लगाई गई याचिकाएं टिक नहीं पाई थी। अब ब्लूम्सबरी इंडिया को फिर आलोचना का सामना कर रहा है। राइट विंग के लोगों के साथ ही बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस प्रकाशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि इस विरोध के बाद क्या फिर ब्लूम्सबरी इंडिया प्रकाशन अपना फैसला बदलता है या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए विकी न्यूज। नमस्कार।